नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम की दृष्टि से सामान्य हिंदी के तद्भव और तत्सम टॉपिक को कवर करेंगे। तद्भव और तत्सम टॉपिक की बात की जाए तो ये एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज हम तद्भव और तत्सम टॉपिक को परिभाषा सहित, उदाहरण सहित इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखते हैं हम तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं। यानी कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत निष्ठ होते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत निष्ठ जो शब्द होते हैं, जैसे हो गया कृषक। कृषक तत्सम शब्द है। कृषक संस्कृत में भी प्रयुक्त ऐसे कृषक के रूप में ही हो जाएगा। और किसान जो है एक तद्भव शब्द है। एक कृषक का एक परिवर्तित रूप है। तो परिवर्तित रूप जो होता है वह तद्भव कहलाता है, और जो ज्यों का त्यों यानी कि संस्कृत निष्ठ रूप होता है वह तत्सम कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। जैसे तत्सम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है आम्र, कर्ण, क्षेत्र, अर्पण, आश्चर्य, उत्साह, आमलक, एकत्र, अंक, गर्मी, ग्राम, गायक और ग्रामीण। ये सभी देखिए कि इनको हम संस्कृत में वैसे के वैसे लिख सकते हैं। आम्र को आम्र ही लिखेंगे और इसका आम्र का तद्भव होगा आम। कर्ण को कर्ण ही लिखेंगे अगर संस्कृत में हमें लिखना रहे। तो जो संस्कृत के वाक्य होते हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, साफ सीधी कहने का यही मतलब है मेरा कि वो तत्सम में आते हैं। और क्षेत्र का खेत होगा तद्भव, और अर्पण का तद्भव होगा अर्पित करना, और आश्चर्य का होगा अचरज होगा, और उत्साह का होगा उत्साह ही होगा, आमलक का अमल करना, और एकत्र करना होगा। तो यही सब जैसे मतलब संस्कृत निष्ठ शब्दों को ही हम तद्भव शब्द कहते, मतलब तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द तत् का मतलब वैसा ही, देख लीजिए, तत् का मतलब होता है वैसा ही, और तद्भव का मतलब होता है परिवर्तित रूप। जो परिवर्तित रूप से बना हुआ शब्द होगा वह तद्भव कहलाएगा, और जो परिवर्तित रूप से नहीं बना है यानी कि वैसे को वैसे ही संस्कृत से ले लिए गए हैं उनको तत्सम हम कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं तद्भव और तत्सम आप समझ गए होंगे। तो देखिए तद्भव के कुछ उदाहरण। तद्भव के उदाहरण है आग, अनाज, आम, आलस, कोयल, कपूर, गाहक, गोबर, तुरंत, तांबा, छाता और गर्दन, चाँद। अब हम इन्हें उदाहरण द्वारा समझते हैं कि तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने के क्या नियम होते हैं। जैसे देखिए अदरक है। अदरक जो है, अदरक है ये तद्भव शब्द, और इसका तत्सम होगा आद्रक। आद्रक देखिए संस्कृत निष्ठ शब्द है कि नहीं है। जो संस्कृत निष्ठ शब्द होगा देखते ही आप उसे तत्सम कर दीजिएगा, और जो जिसका परिवर्तित रूप होगा वो अदरक, मतलब अदरक यहाँ पर तद्भव शब्द होगा। नेक्स्ट देखते हैं अजान है। अजान होगा तद्भव शब्द, अज्ञान होगा तत्सम शब्द। यहाँ पर देखिए सब जो पहले लिखा हुआ है सभी शब्द तद्भव हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आम्र का। आम्र है तत्सम शब्द और आम है तद्भव शब्द। नेक्स्ट देखते हैं आग है तद्भव शब्द और अग्नि है तत्सम शब्द। जो देखिए संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, अग्नि संस्कृत निष्ठ है ना, और ये आग संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं है, ये परिवर्तित अग्नि का परिवर्तित रूप है। तो ये तत्सम, ये तद्भव है और अग्नि है तत्सम। और नेक्स्ट देखते हैं आलस का। आलस का है आलस्य। आलस होता है तद्भव शब्द, और आलस होता है तत्सम शब्द, और आलस्य होगा तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आसरा और आश्रय। आसरा होगा तद्भव शब्द और आश्रय होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है आधा अर्ध।
आधा होगा तद्भव शब्द और अर्ध होगा तत्सम शब्द। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आज और अद्य। आज और अद्य, आज होगा यहाँ पर तद्भव शब्द और अद्य होगा तत्सम शब्द। अद्य का मतलब होता है आज, यानी कि अद्य है संस्कृतनिष्ठ, तो ये तत्सम होगा और आज होगा तद्भव शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, कहा है आमचूर आम्रचूर। आमचूर होगा जो वो होगा तद्भव शब्द और आम्रचूर्ण जो होगा वो तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है आंवला और इसके कहा है आमलक। आंवला में होगा तद्भव शब्द और आमलक जो होगा ये होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है देखते हैं आरज और आर्य। आरज जो होगा ये तद्भव शब्द होगा, आर्य जो होगा वो तत्सम शब्द होगा। इसमें जो पहला शब्द है वो सभी के सभी तद्भव शब्द हैं और जो दूसरे शब्द हैं वो सभी के सभी तत्सम शब्द हैं। देखिए आशोज में आशोज है तद्भव शब्द और आश्विन है तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं आगे है तद्भव शब्द, अग्र अग्र है तत्सम शब्द। देख लीजिए कि संस्कृत निष्ठ, पहले बात हमारी बात को ध्यान रखिएगा, संस्कृत निष्ठ दोस्त जो भी शब्द होंगे वे सभी तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो देखिए आक का आक है तद्भव शब्द, अक्र है तत्सम शब्द। नेक्स्ट देख लेते हैं, आँख है तद्भव शब्द, अच्छी है तत्सम शब्द। देखते ही आप पता लगा लेंगे कि कौन तद्भव है कौन तत्सम है। हम इनका प्रैक्टिस सेट 5 दिन बाद लाएंगे। देखिए अगला है आठ है तद्भव शब्द, अष्ट है तत्सम शब्द। नेक्स्ट देख लेते हैं, आँखा है तद्भव शब्द, अखिल है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है आँखा है जो तीज के लिए प्रयुक्त होता है वो है तद्भव शब्द, अक्षय है वो होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आग अग्नि। आग होता है तद्भव शब्द, अग्नि होती है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है आँक अंक। आँक होता है तद्भव शब्द, अंक होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है आयसु आदेश। आयसु होता है तद्भव शब्द, आदेश होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है आंसू और अश्रु। आंसू होता है तद्भव शब्द, अश्रु होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमली का। इमली होता है तद्भव शब्द, अम्लिका होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है इतवार और आदित्यवार। इतवार होता है तद्भव शब्द, आदित्यवार होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है इलायची और एला। इलायची होता है तद्भव शब्द, एला होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है ईख और इच्छु। ईख होता है तद्भव शब्द, इच्छु होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है ईंट इष्टिका। ईंट होता है तद्भव शब्द और इष्टिका होता है तत्सम शब्द। जो भी संस्कृत निष्ठ शब्द हैं वे तत्सम शब्द ही कहे जाएंगे और जिनका संस्कृत से परिवर्तित होकर अनुवाद हुआ है वो तद्भव शब्द कहा जाएंगे। यहाँ पर देखिए ईंधन और ईंधन। ईंधन और ईंधन में ईंधन होगा तद्भव शब्द और ईंधन होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है ईर्ष्या और ईर्ष्या। ईर्ष्या होगा तद्भव शब्द और ईर्ष्या होगा तत्सम शब्द। अगर आपको एक बार मैंने समझ में आए तो इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। अगला है उत्साह और उत्साह। उत्साह होगा तद्भव शब्द, उत्साह होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है उजला और उज्ज्वल। उजला होगा तद्भव शब्द, उज्ज्वल होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है उलाहना और उपालब्ध। उलाहना होगा तद्भव शब्द और उपालब्ध होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है उलुक और उल्लू और उलुक। उल्लू होगा तद्भव शब्द, उलुक होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उबटन और ऊर्ध्वतन। उबटन होगा तद्भव शब्द, ऊर्ध्वतन होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है ऊंचा ऊंच। ऊंचा होगा तद्भव शब्द, उच्च होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है ऊंच और ऊंट और उष्ट। ऊंट होगा तद्भव शब्द, उष्ट होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है ऊसर और ऊसर। ऊसर होगा तद्भव शब्द, ऊसर होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है ओठ और ओष्ठ।
ओठ होगा तद्भव शब्द, ओठ होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है ओझा और उपाध्याय। ओझा होगा तद्भव शब्द और उपाध्याय होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंगन और कंकण। कंगन होगा तद्भव और कंकण होगा तत्सम। कछुआ का देखिए कच्छप होगा तत्सम। कड़ुआ का होगा कटु तत्सम। नेक्स्ट है कतरन का होगा कर्तन तत्सम। कपूत का तत्सम होगा, कपूत तद्भव है तो कपूत का तत्सम होगा कुपुत्र। कपूर का होगा कर्पूर। कंधा का होगा स्कंद। कर्तव्य का होगा कर्तव्य। ये सभी तद्भव से तत्सम में परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए कलोल का होगा कल्लोल और क्लेश का होगा क्लेश और काठ का होगा काष्ठ। काज कारज का होगा कार्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, काजल का होगा तत्सम कज्जल। कान का होगा तत्सम कर्ण। कार्तिक का होगा कार्तिक। काम का होगा कर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, कान का होगा कृष्ण। कांटा का होगा कंटक। किरण का होगा किरण। किसान का होगा कृषक। ये सभी तद्भव से तत्सम में परिवर्तित हो रहे हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कीरति का होगा कीर्ति। कुंवर का होगा कुमार। किशन का होगा कृष्ण। ये सभी तद्भव से तत्सम में परिवर्तित हो रहे हैं। नेक्स्ट है कुछ का तत्सम होगा किश्चित। कुत्ता का तत्सम होगा कुक्कुर। कुम्हार का तत्सम होगा कुंभकार। याद रखिएगा ये जो पहले शब्द हम बोल रहे हैं ये तद्भव शब्द हैं, इनका तत्सम होगा तत्सम शब्द हम परिवर्तित कर कर बोल रहे हैं कि तत्सम शब्द जैसे कुम्हार का कुंभकार होगा। नेक्स्ट है केला का तत्सम होगा कदली। केला तद्भव है तो केला का तत्सम होगा कदली। नेक्स्ट है कैंची का होगा कर्तरी। कैंची का होगा तत्सम कर्तरी और कोना का होगा कोण। कैंची का कर्तरी, कोना का कोण होगा। कोख का होगा कुछ। कोख का होगा कुछ और कोढ़ का होगा कुष्ठ। नेक्स्ट है कोयल का देख लेते हैं, कोयल का होगा कोकिला और कौवा का होगा काक और कौड़ी का होगा कपर्दिका। कपर्दिका होगा कौड़ी का तत्सम। नेक्स्ट है कोठा का होगा कोष्ठ। अगला है कोठी का कोष्ठिका होगा तत्सम। नेक्स्ट है कुआं का कूप होगा तत्सम। नेक्स्ट है खम्भा का स्तंभ होगा तत्सम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है खत्री का तत्सम होगा छत्री। नेक्स्ट है खांसी का तत्सम, खांसी का होगा काश तत्सम होगा। नेक्स्ट है खान का तत्सम, खान का होगा खनी। नेक्स्ट है खाट का होगा तत्सम खटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खार का तत्सम कहा है। खार का तत्सम खार होगा तद्भव और खार का तत्सम होगा छार। खार का तत्सम क्या होगा छार। नेक्स्ट देख लेते हैं खीर का तत्सम होगा क्षीर। खीर का तत्सम खीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत का तत्सम, खेत का होगा क्षेत्र। खेत का तत्सम होगा क्षेत्र। देख लीजिए तत्सम और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आते हैं। जैसे किसान है तो किसान का कृषक होगा। किसान संस्कृत में प्रयोग नहीं होगा ना, तो किसान का कृषक प्रयोग होगा संस्कृत में। तो संस्कृत में जो प्रयोग होता है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं और जो संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है और उनका हिंदी में रूपांतरण होता है तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये हमारे पॉइंट को याद रखिएगा। इसी एक नियम के अनुसार आप तद्भव और तत्सम शब्द को आसानी तरीके से पहचान सकेंगे। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
वंदे मातरम।